शादी का लड्डू जो खाए वो दुखी, जो नहीं खाए वो भी दुखी। तो क्यों नहीं खाकर ही दुखी हो लिया जाए। ये आजकल एक प्रथा चल पड़ी है। जबकि शादी ना इस बात से लगता है कि ये भोग प्रवृत्ति हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दो अलग अलग पावर आपस में जब गठबंधन करते हैं ना, तो एक नई पावर का जन्म होता है। और वो कैसे आपने सही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी में, वो एक बहुत बड़ा साइंस था। किस लगन के व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए, कौन सी राशि किस राशि के अनुकूल रहेगी, ये सब हमारे ज्योतिष आचार्यों ने बहुत पहले ही साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दिया था। और उसको जो है ना किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लिख के चले गए और सिखाया भी इन्होंने आगे। लेकिन आजकल ये प्रथा बहुत कम होती जा रही है। लिव इन रिलेशन सब कुछ कटर पटर हो गया। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि इस वर्ष 2022 में किन किन राशियों का और किन लगन लोगों का विवाह होना निश्चित होता हुआ दिखाई देता है। ये देखो, एक ये योग बनते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर सप्तमेश की दशा और अंतरदशा चल रही है और अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, तो आपका विवाह होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर विवाह नहीं हो रहा, तो भी आपको अपनी कुंडली का विवेचन या विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है, आपके कौन से कर्म बाधक बन रहे हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले अपने गुरुजनों महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं। मेष राशि के लिए जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं ना, वो बनते हैं शुक्र देवता। और बृहस्पति देवता की जब दृष्टि सप्तम स्थान पर होती है, उस वक्त विवाह के योग बन जाते हैं। आपकी कुंडली में भी जो योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा चले, उस टाइम में विवाह के चांस बन जाते हैं। पंचमेश की भी दशा चल रही हो और भाग्येश की भी दशा चल रही हो और सप्तमेश की भी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे में चांस पूरे बन जाते हैं कि आपका विवाह हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु महाराज का गोचर 10 अप्रैल तक है कुंभ राशि में। तो जब तक ये कुंभ राशि में है, तब तक इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान। जब तक इनकी 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, तब तक आपके विवाह के चांस बनते रहेंगे। उसके बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे, तब इनकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ नहीं पड़ेगी। शुक्र देवता जब मेष राशि में आएंगे, उस वक्त इनकी दृष्टि भी अपने सप्तम स्थान पर होगी, अपने ही राशि पर, तब भी चांस बनेंगे आपके विवाह के। तो मेष राशि में शुक्र महाराज का गोचर होगा 23 मई के आसपास। 23 मई के आसपास इनका गोचर यहाँ पर होगा मेष राशि पर। उसके बाद इनका 19 अक्टूबर को तुला राशि में ही गोचर चलेगा। जब इनका अपनी ही राशि में गोचर चलेगा, तब आपके विवाह के पूरे चांस बनेंगे। विवाह नहीं बनता तो रिश्ता पक्का होने के चांस पूरे बनते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब मैं बात बता देता हूँ कि मेष लगन के लोगों को किन राशि के लोगों के साथ विवाह करना अच्छा रहता है। उसमें मुख्य है सिंह राशि और आपकी धनु राशि। धनु राशि और सिंह राशि के लोगों के साथ आपका विवाह अच्छा रहने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको जन्म पत्रिका जरूर मिलवा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन साथी की पत्रिका में कोई मार्केज की दशा भी चल रही हो, ये भी हो सकता है। या किसी गलत खराब ग्रह की भी दशा चल रही हो, या कुछ और गड़बड़ हो, तो उसके लिए भी भविष्य में क्या अनिष्ट होने वाला है, उसके लिए भी आपको मत पत्रिका आपस में मिलवा लेनी चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये गोचर शुक्र महाराज का और गुरु महाराज आपके इस साल विवाह कराने के पूरे चांस हैं। वृष राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब वृश्चिक राशि ये इनकी विवाह की राशि है। अब मंगल देवता इनके जो है स्वामी बनते हैं। अभी गुरु महाराज का गोचर जो है ना, वो चल रहा है कुंभ राशि के अंदर। तो ये 14 अप्रैल को गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे 11वें स्थान पर, और यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि जब पड़ेगी सप्तम स्थान पर, तब वहाँ पर आपके विवाह के चांस बनने शुरू हो जाएंगे, विवाह का योग बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर फिर एक बात है कि आपकी कुंडली के अंदर भी दशा अंतरदशा अच्छे ग्रहों की चल रही हो, तो ये परिवर्तन, ये गुरु महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ फल लेके आएगा। उसमें विशेषकर आपके विवाह के लिए अच्छे योग इसमें बनेंगे।
इसके अलावा जब शुक्र महाराज का गोचर होगा वृष राशि के अंदर, तब भी इनका यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है सप्तम स्थान पर और वही मंगल की राशि में, तो प्रेम विवाह के प्रसंग बनने के चांस बनते हैं अधिकतर। उसमें भी फिर वाली बात है कि कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, इस पर भी डिपेंड रहता है बहुत सारी प्रिडिक्शंस। तो अब मंगल महाराज का जो गोचर होगा वो है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मंगल महाराज जब इस अपने ही भाव में आएंगे वृष राशि में, तब आपकी विवाह की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। तब ये मंगल महाराज यहाँ करीब जो है 40 दिन के करीब एक राशि पर रहते हैं, 40 से 45 दिन। कई बार वक्री भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी होते रहते हैं, लेकिन उस वक्त आपका यहाँ पर विवाह के चांस पूरे बन जाते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए कन्या लगन या कन्या राशि के लोग अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि के लोग भी या मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ भी इनका विवाह संबंध अच्छा ही रहता है। वृष राशि वालों के लिए तो अच्छे विवाह के लिए ज़रूरी है कि वो नंदी बाबा की सेवा करें। नंदी महाराज गौशाला में जाएं और वहाँ पर सांड जो होता है, गौवंश की अगर सांड ना मिले तो गौवंश की सेवा जरूर करें। ज़रूरी नहीं आप उनको रोटी खिलाएं, रोटी खिलाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उनके लिए चारा खिलाना। अब उनके लिए हरा चारा खिलाएं और शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ी सी दही या दूध भी जो है आप गौशाला में किसी बछड़े को या बछिया को, छोटे बच्चों को ही पिला दीजिए। वो भी बहुत अच्छा, आपके विवाह में जो भी चीज़ बाधक बन रही है वो सब दूर होने लग जाएंगी। मिथुन राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु महाराज, और गुरु महाराज का गोचर अभी 14 अप्रैल तक चलेगा इनके भाग्य स्थान पर। तो 14 अप्रैल तक के तो चांस बनते हैं कि आपका कहीं विवाह पक्का हो जाए, लेकिन उसके बाद गुरु महाराज मीन राशि के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर रहने से इनकी दृष्टि जो है ये चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी और छठे स्थान पर पड़ेगी, लेकिन इनकी दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द अपना विवाह कहीं हो रहा है बात तो वहाँ पक्की कर लें 14 अप्रैल से पहले। उसके बाद गुरु महाराज 1 साल के लिए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1 से 1.25 साल लग जाता है, कभी 12 महीने से लेकर 13 महीने भी लग जाते हैं। कई बार वक्री जब ये हो जाते हैं तो इनके चाल में अंतर आ जाता है। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, पूरी कोशिश कीजिए। इनके लिए कुंभ लगन और तुला लगन के जो व्यक्ति हैं उनके साथ विवाह करना या इसी राशि के लोगों के साथ विवाह करना शुभ रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी अपनी कुंडली जरूर मैच करवा लीजिए। बिना कुंडली मैच करवाए मामला पूर्ण रूप से समझ नहीं आता कि कौन पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है। तो इसके लिए आप लोग अपनी कुंडली का मिलान जरूर करवा लीजिए। फिर भी अगर आपका गोचर में, अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, मान के चलिए कि अगर बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चल रही है या पंचम भाव की दशा अंतर्दशा चल रही है या शनि की इनकी दशा चल रही है, कुंभ राशि में जो शनि देव हैं, तो भी आपके विवाह के चांस बहुत ज़्यादा बनने के यहाँ पर योग बन जाते हैं। ये योग बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शादी कोई आपके घर में आएगा और शादी करके चला जाएगा, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल बेल पे क्लिक कर दीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हम कुछ समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कर्क लगन के लिए शनि महाराज इनके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि फिलहाल अभी यहीं पर ही गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम स्थान पर ही इनका गोचर करना, अगर अभी तक आपका विवाह पक्का नहीं हुआ तो कोशिश कीजिए कि 30 मई तक हर हालत में आप अपना विवाह कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करवा लीजिए अपने विवाह के लिए। कहीं रिश्ते की बात होती है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज 2.5 साल के लिए फिर यहाँ पर गोचर करेंगे। गुरु महाराज फिर जो है अभी तो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, इसके बाद गुरु महाराज का अप्रैल में 14 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे, तब ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
पंचम भाव पर दृष्टि डालने का मतलब यही है कि संतान भाव पर इनका दृष्टि पड़ेगी। तो संतान के कारक भी गुरु महाराज हैं और संतान तभी है जब विवाह होगा, तो भी ये विवाह के कारक बनते हैं। लेकिन मुख्य रूप से फिलहाल तो अभी शनि मार्ग का जो गोचर चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये बाद में वक्री बनेंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कब है। लेकिन मुख्य रूप से तो अभी 30 मई तक शनि मार्ग का गोचर कुंभ राशि इसमें मकर राशि में है, तो आप यहीं पर ही अच्छा कोई रिश्ता अपने लिए ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा आटा को छानते रहेंगे ना तो मैदा ही हाथ में लगती है, वो मैदा भी छानते रहोगे तो कुछ भी हाथ में लगता। तो कमियां सभी के अंदर होती हैं, तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि और मीन राशि के लोग, या इसी भाव के इसी मीन राशि और वृश्चिक राशि के लगन के लोग या राशि के लोग विवाह के लिए ठीक होते हैं। फिर वाली बात कि अपनी जन्म पत्रिका जरूर मिलवा लीजिए शादी करने से पहले, और अच्छे से। ये नहीं कि आपने 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए किसी से दिखलवाया, अच्छे रूप से दिखलवाएं जन्म पत्रिका अपनी। और 1-2 नहीं 2-3 ज्योतिषाचार्यों से आपको जरूर कंसल्ट कर लेनी चाहिए। फिर भी कर्क राशि के लोगों के लिए चाहिए कि वो शंकर जी के मंदिर में जलाभिषेक करवाएं, दूध चढ़ाएं। और अच्छा तो ये रहेगा, सबसे बढ़िया तो ये है कि आप किसी गौशाला में ही किसी गाय के बछड़े को या बछिया को दूध पिला के आएँ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल जो है विवाह कारक बन जाता है। गाय की सेवा नहीं तो समझ लीजिए किसी भी देवता की सेवा नहीं है।